फाइनली हम लोग का जो है कोर्स यहाँ पे एंड होता है। अभी 28 या 29 लेक्चर होने वाला है। ये 28 लेक्चर हम लोग किए होंगे, है ना, टोटल। तो स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि आप लोग को जो है सी प्रोग्रामिंग आपको एकदम पूरा बेसिक्स टू जितना भी चीजें हैं जीरो टू हीरो करा दी जाएंगी। यानी आपके लेवल पे तो छोड़ो, उससे भी एबव जो चीजें होंगी वो सारी भी चीजें बता दी जाएंगी। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में सी प्रोग्रामिंग के, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो, वो सबको इजी बना के बताया जाएगा। तो आपको ये कोर्स कैसा लगा पूरा टोटल? आज एक महीना कंटिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा, तो बारी बारी से आपको मन में जो भी चीजें हैं आप इससे रिलेटेड पढ़ के कैसा लगा, है ना, आपने उस चीज को मैनेज कैसे किया पर डे, क्योंकि आपने कभी छोड़ा नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी फर्स्ट ईयर में है ना, हाँ। सभी फर्स्ट ईयर हाँ। में हो। सोचो, सारा सलोनी बीटेक कर रहे हो आप फर्स्ट ईयर से, सीएससी से, और सुमित जो है सीएससी से, मतलब सीएससी से क्या, वो तो बीसीए कर ही रहा है, तो ऑलरेडी सीएससी से है। तो अब सोचिए पहले, ये ये फर्स्ट ईयर में आप लोग कंटिन्यूअस इसको किए, जो कि फर्स्ट ईयर में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो सोचते रहते हैं कि ठीक है अभी फर्स्ट ईयर है, सेम निकाल लेते हैं किसी तरह, फिर देखेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ सीख लेंगे, कुछ समझ लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। और फिर जब लास्ट में जाते हैं अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, तब उनको समस्या आती है कि भैया प्लेसमेंट या फिर किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वही नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन, किसका जवाब कैसे दें, उतना भी बेसिक नहीं समझ पाए, कभी समय ही नहीं दिया। तो आप लोगों ने वो चीज का समय दिया, पूरे एक महीने कंटिन्यूअस लगातार पढ़ा, एक महीने से भी ज्यादा। और हमने तो वादा किया था 45 मिनट, खींचते खींचते 1 घंटा 1.5 घंटा खूब मिल के पढ़े हैं। तो बताओ कैसा लगा फिर ये टोटल आप सभी को, है ना, ताकि और भी बच्चे जो कभी जुड़े कभी, वो भी देख पाए, ये उन्हीं के लिए है मेनली। और हमारे फर्स्ट ऑनलाइन बैच के आप लोग बच्चे हो, तो बताओ, स्टार्ट करो, सलोनी आप बताओ। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा ओवरऑल काफ़ी, मतलब मैंने इससे पहले कभी कोडिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही था। एंड बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस तो काफ़ी बोरिंग लगती थी, जैसे कोविड में करी या कुछ भी। बट यहाँ पर तो मज़ा आया, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, और फिर अगर डाउट भी होता था तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाती थी, तो उससे सब मतलब सॉल्व हो जाता था। और फिर आपने कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी, और बेसिकली पूरा बेसिक से पढ़ा दिया, तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, जैसे इससे पहले कभी नहीं करा, तो एज़ सच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। हम्म, थैंक यू, इसमें आप आपका भी है, क्योंकि आप लोग भी लगातार कंटिन्यूअस जूझते रहे चीजों के साथ साथ, है ना। सारा आपको कुछ कहना है? हाँ, हमने मतलब इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया एज़ अ बिगिनर की तरह अभी तो स्टार्ट किया था। तो मतलब बेसिक से एक तो आपने स्टार्ट किया और मतलब काफ़ी आगे तक अब तो आ गए, मतलब काफ़ी कुछ अच्छे से जो है समझ में आया। और दूसरा प्रैक्टिस वो तो हमारे ऊपर मतलब डिपेंड करता है। अभी तो जितना मतलब टाइम मिल पाया उतनी प्रैक्टिस करने का मतलब कोशिश किया है, बट आगे जाके और भी मतलब मेरा ये रहेगा कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। गुड, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही ज्यादा है। मैं बताया ना कि भले ही आपके कोर्स में अभी लग रहा हो कि यार ये तो बेसिक, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं ना कि सी उतना तो है ही नहीं, तो पढ़े क्यों अभी, जे अभी तो सी ऐसा लग रहा है छोटा सा है, उतना तो रट के सिंटेक्स वगैरह रट के चले एग्जाम में लिख लेंगे। समस्या ये बन जाएगी ना कि आपने तो बेसिक कोर ही नहीं समझा, कोडिंग का लॉजिक ही नहीं समझा, तो फिर आगे अगर आप पाइथन पढ़ोगे या फिर डायरेक्ट आप पाइथन पढ़ लोगे, कभी भविष्य में आपको कोई भी सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज पढ़नी होगी या कोई और लैंग्वेज, तो आपको बहुत समस्या आएगी, लगेगा कि यार अचानक से इतना हार्ड कैसे लग रहा है। लेकिन एक बार आप अगर कोई भी ऐसे बेसिक लैंग्वेज से जूझ जाते हो, सी ऐसे या सी प्लस प्लस से, ऐसे जिसमें सिंटैक्स ओरिएंटेड है पूरा सब कुछ, पूरा प्योर लॉजिकल है, आप फंक्शन लिख भी रहे हो, फंक्शन बना भी रहे हो, एट द सेम टाइम सोच रहे हो, तो हर एक चीज का जब आप वो समझ जाते हो कोर कॉन्सेप्ट, तो फिर बाकी बच्चों से क्या छोड़ो, बाकी अपनी खुद की समझ डेवलप हो जाती, काम कैसे कर रहा, खुद का एक आंसर डेवलप हो जाता है। तो वो तो सही है भाई, खुद की प्रैक्टिस से और भी ज्यादा आप निखर जाओगे इस चीज में, है ना, सुमित? मैंने पाइथन थोड़ा सीखा था, लेकिन वो पाइथन में तो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट हो जाती थी।
तो उसमें उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो आपने सी सी तो ऐसा लैंग्वेज है, पूरा एक हर चीज का लॉजिक होता है उसमें, पहले से इनबिल्ट फंक्शन उतने सारे हैं नहीं, और पाइथन में तो ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। तो सी में आपने पूरा हर एक चीज को बेसिस बताया कि इसका फंक्शन क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे का, जो डायरेक्ट पाइथन है भाई हायर लेवल लैंग्वेज में ऑलरेडी हो जाते हैं बिना कुछ इजली हुए। उसके पीछे के लॉजिक्स बताएं, कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, कैसे उसको बनाते हैं। तो वो चीज सीखे और समझे कैसे इसके पीछे सारे वो काम करते हैं सारे कुछ। तो बहुत अच्छा लगा, और बाकी सब चीज कोई भी डाउट आता था, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल ही रहते थे, तो कभी कभी छूट जाते थे तो उसको देखना पड़ता था। हम्म, बढ़िया बढ़िया। नहीं यही तो चीज है ना कि एटलीस्ट जो वो करती है लगातार, कभी मिस हो गया कभी कुछ हुआ, छोड़ा नहीं हमने क्लास। एक बार पता है अगर बैकलॉग लग जाती है ना, दोबारा इंसान ये सोचता है कि करे कैसे, वापस पकड़े कैसे, 3 4 क्लास तो छूट गई। लेकिन वो चीज कभी आप लोगों ने होने नहीं दिया। यही बहुत अच्छी चीज थी। और एक चीज और है, जैसे अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको एक कोर्स कैसा लगा? टोटल रिजनेबल लगा, मजा आया, बाकी सारी चीजें जो आप चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं ऐसा मिलेगा भी कि नहीं, या फिर इतना सस्ता कैसे, या सस्ता या महंगा, पहले तो ये आप ही लोग बता दो क्या है सारा। ये काफ़ी रीज़नेबल था। हाँ, रीज़नेबल था। सुमित कैसा लगा इस प्राइस रेंज पे बाकी सारी चीजें अवेलेबल होना, रिकॉर्डिंग्स तक भी आपको पर्टिकुलर प्राइवेट होके जा रही थी, पर डे जा रही थी, वो सारी चीजें आप लोग कैसी लगी? प्राइस पॉइंट में तो बहुत ही वो कि इतने कम प्राइस में इतना ज्यादा क्यों कोर्स मिला, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी कहीं ऑनलाइन तो करते नहीं, ऑफलाइन तो कहीं कहीं ज्वाइन है, तो फीस बहुत ही ज्यादा है वहाँ की, और वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल नहीं पाते अगर आप मिस कर गए, किसी एब्सेंट हो गए तो ये। और इसमें तो एक फायदा भी था, ऊपर से पूरा चीज इतने कम प्राइस में पढ़ाया गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही और अच्छा। एकदम लगा ही नहीं कि ये मतलब कोई लोकल कोर्स है। हम्म अच्छा लगा। एक चीज और है कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें पढ़ने में आपको बहुत बुद्धि लगाना पड़ गया, लगा कि यार इस दिन तो सच में घर से बुद्धि लेके आना पड़ा? कौन सा टॉपिक था ऐसा, कभी याद है आप लोग को कि यार सच में यार इस टॉपिक को, मतलब भैया ने सच में आसान बनाने की बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की? कोई ऐसा टॉपिक लगा? हाँ सुमित। आई थिंक वो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट, उसमें अगर हम वैसे नॉर्मल लॉग से सोचते तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते रहते, लेकिन आपने जो वो शॉर्टकट बता दिया था एम्परसेंड वाला मल्टीप्लाई करके, तो उससे वो बहुत ही सिंपल हो गया, उससे कभी कोई डाउट नहीं बचता है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान हो गया, यानी आप सभी के लिए एक तरह से। और कोई किसी को टॉपिक को याद आ रहा है कि लग रहा हो कि यार इसमें काफी जूझना पड़ा था हमें भी, लेकिन आसान हो गया लॉजिक से? हाँ सारा। वो जो नंबर पैटर्न प्रिंट करवाना था इन्वर्टेड ट्रायंगल और पिरामिड में, उसमें थोड़ा-सा मुझे लगा था। हम्म और सलोनी आपने कैसे क्या चीज टैकल किया था? मुझे भी वही पैटर्न वाले क्वेश्चंस में बेसिकली जिसमें स्पेस और उसको अलग से प्रिंट कराना था उसमें। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, क्लासेस मजेदार रही या फिर ऐसा बोरिंग सा लगता था हर दिन, बोझ सा कि ले लिए तो करना है, या फिर ऐसा कि करने का मतलब पहले से वो रेडी रहते थे, नहीं आज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, कैसा रहता था? मैंने तो अपना शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि मतलब इस टाइम पे जो है ये करने बैठना है तो बैठना है, उसके पहले बाकी जो भी चीज़ें हों वो मतलब सब जो है खत्म कर लेते थे। बढ़िया यार, मैनेजमेंट कैसा है, बहुत बहुत सही रहा। सुमित आपने कैसे मैनेज किया? हम भी पहले से जो सारे वर्क रहते थे कॉलेज के, वो पहले ही कंप्लीट कर लेते थे, लास्ट में बस यही लास्ट काम बचेगा, उसके बाद फिर कंप्लीट करके सो जाते थे। स्कूल में लास्ट में रहते थे कि इस टाइम रेंज में कोई काम नहीं बचना चाहिए, पहले से ही कॉलेज का वर्क पहले सारा कंप्लीट कर लो। सही है सही है। सलोनी आपने? मैं भी ट्राई करती थी कि वो लाइव क्लास ही कर लूँ क्योंकि उसी में अच्छे से समझ में और मज़ा आता था। रिकॉर्डिंग में उतना ऐसा लगता नहीं है कि कनेक्शन हो पा रहा है। इसीलिए ना हम भी तो इसीलिए केवल जो फीस लिए ना, एक जो रिजनेबल फीस बनाए थे ना, वो सोचे थे केवल इसलिए कि एक
लाइव क्लास में लाइव वो इंटरेक्शन हो हम सभी का, और पढ़ पाए जितनी चीजें समझ के, एक एक तरफ से स्टार्ट करें बेसिक से लेके और एक तरफ से एंड की ओर बढ़े। तो हमने भी लाइव के लिए ही सिर्फ सब चीजें किया था, वरना फिर ऐसा यूट्यूब पे कोर्स बना सकते थे या फिर पूरा रिकॉर्ड कर सकते थे। बट जितना सामने हम लोगों ने पढ़ पढ़ के किया, हाँ हो सकता था रिकॉर्डिंग आप लोग को दे देता तो शायद एक महीने का रिकॉर्डिंग नहीं होता, उससे भी कम समय में खत्म हो जाता। लेकिन हम लोग ने बैठ के साथ में जूझा है। सबसे ज्यादा मजा किस कहाँ कब आया था आप लोग को कि यार एकदम मजा आ गया एकदम समझ के, ऐसा ही मतलब बहुत मजा आया हो उस पॉइंट को समझने में? कोई ऐसा पॉइंट रहा हो जो एकदम से एकदम खुश हो गए हो समझ के, ऐसा? या फिर उस दिन की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो? देखो, ऐसा सोच रहे हो ये अच्छी बात है, इसका आंसर दो हो सकता है। या तो सारी अच्छी लगी, बता नहीं पा रहे कौन सी ज्यादा अच्छी लगी है, या दूसरा कि शायद कोई अच्छी ना लगी हो, सोचना पड़ रहा है। क्या आंसर हो सकता है इन दोनों में? सारा ही अच्छा था। अब वही सोच रहे थे कौन सा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये तब सही है। हमको लगा कि ऐसा तो नहीं कि भैया कोई सी अच्छी नहीं थी, बस सोच रही हूँ कब से बैठ के कोई एक अच्छी निकल जाए तो बता देती हूँ। कैसा लगा सारा सलोनी? हाँ, सभी क्लासेस अच्छी थी। हाँ, सब अच्छा था। बढ़िया बढ़िया, चलो फिर है ना, कोर्स एंड हो रहा है। यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, क्या हो ही चुका है। सारी लेक्चर्स हमने वन बाय वन सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, है ना। एक भी लेक्चर हमने नहीं छोड़ा, ना एक भी दिन हमने मिस किया। वो अच्छी चीज थी, आप लोग भी नहीं मिस किया। और अब मिलते हैं, देखते हैं अब कौन सा नया कोर्स आएगा आगे। हो सकता है आप लोग भी अपना एग्जाम वगैरह दीजिए सेमेस्टर, है ना। और उसके बाद देखते हैं कि क्या स्टार्ट किया जाना ज्यादा बेहतर होगा। C++ स्टार्ट करेंगे या फिर वेब डेवलपमेंट? तो उस जरूरत के हिसाब से अब आराम से निश्चिंत रहिए, है ना। जब चीजें स्टार्ट होंगी तो चीजें बता दी जाएंगी आप लोग को। ठीक है, मैसेज पूरे आ जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।